अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जो बातें मैंने कही थी आपको वो सच हो रही हैं। मैंने मार्च से कह रहा हूं कि ये क्या एजेंडा चल रहा है और ये सारा कुछ आपके सामने अब माइनस पे जा चुके हैं। नैब में जो कुछ हुआ, FIA जो कर रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जा रहा है। तारीख में ये चीजें याद रखी जाएंगी। आज जिस तरह आपके सामने है, मैंने ट्वीट किया, बैकग्राउंड पे नहीं चला रहा, ट्वीट अवेलेबल है। मुद्दई शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और FIA सेम पेज पे। और FIA कौन है? FIA जिसके जो मिनिस्टर हैं वो राणा सनाउल्लाह के वज़ीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ है। किसने कह दिया आपको मेरिट पे ये काम सारा होगा? और जिस तरह ये इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां से नजर आ रहा है कि ये क्या एजेंडा है और इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। और कमाल की बात है, ये ओपन एंड शट केस है। बिलियंस ऑफ रुपीज जो है ट्रांसफर हुए चपड़ासियों के, क्लर्कों के, अकाउंटेंट के अकाउंट से, जिनकी तो औकात ही कोई नहीं सी। मकसूद राशि पिछले दिन पता, अब एक ऐसी जिंदगी वहां पर मर गया, अपने घरों की तरफ नहीं आ गया, इन लोगों के मौत इन नवाला बन गया वो। और वो जो पैसा सारा होता है, मैं फिर समझाऊं साफ लफ्ज़ों में, होता ये है कि पैसा यहाँ से हुंडी के ज़रिए उनके अकाउंटों में से ट्रांसफ़र होता है, बाहर मुल्क जाता है, और बाहर के मुल्क में वही पैसे को इस्तेमाल करके फॉरेन रेमिटेंस आती है। और फॉरेन रेमिटेंस को ये डिक्लेयर करके कहते हैं कि ये वाइट मनी है। वो क्या है? जो कि फॉरेन रेमिटेंस आई है, टैक्स, वो टैक्स के पर्पज़ के लिए तो है, लेकिन जब इसकी नेचर क्राइम हो, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो फिर तो नहीं आप बच सकते। ये है बड़ा सिंपल सा केस, आम बंदों को समझाने के लिए, आम बंदों को समझाने के लिए है ये। तो ये जितना भी है, ये तो एविडेंस रिकॉर्ड हो गया ना। क्या है? फर्द जुर्म आयद हुए बगैर, शाते रिकॉर्ड किए बगैर, ये तो बदनीति है, मिली भागत है ये केसों में। ये तो अदालत को देखना चाहिए था। अब FIA आगे अपील नहीं फाइल करेगा, आपको ये ध्यान में रखिएगा। अगर फाइल करेगा तो हाफ हार्ड ले लेगा, बैंक देगा, जान छुटे उनकी। प्रेशर जो कि आवाम का बहुत ज़्यादा होना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादती हो रही है इस निज़ाम के साथ, खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर ताकतवर आदमी होगा, गॉड फादर या सिजन माफिया का नाम ऐसे नहीं है। और हमारा बार में तो ये बात ही हो रही थी कि वहाँ जो इनकी टीम थी वो ये कह रही थी कि हमने तय कर लिया है, नैब FIA और प्रोसिक्यूटर आके ये बातें करेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। और ये काम उन्होंने आपके सामने रख दिया। बात तो ख़त्म ही कर दी ना, एक तरह से ख़त्म ही कर दी ना उन्होंने। और क्या करना था उन्होंने इस तरीके बड़े आराम से नामो निशानी मिटा दिए उन लोगों ने। और बड़ी देर रहा, रोज़ाना ही देखा, रोज़ाना की बुनियाद पर जब समाज चल रही थी तो उसका मतलब क्या है? फिर जजमेंट रिजर्व हुई, जजमेंट रिजर्व में उनको फैसला दे दिया। अब फैसला ये खिलाफ कानून है, ये तो बरी का केस ही नहीं है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में इट्स बेसिकली वाइट कॉलर क्राइम है। नैब आपने पहले ही ख़त्म कर दिया, FIA का आपने ये हालत कर दिया है। और बहरहाल ये मामला तो अब आवाम को उठाना पड़ेगा, आवाम को इसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना पड़ेगा, वरना याद रखिएगा, तारीख़ भूलेगी नहीं गई, तारीख़ याद रखेगी इन चीज़ों को, आपके लिए रास्ते कम कर देगी। अरे सुबह तक आप तक आ जाएगी चीज़ें, मैं बता चुका हूँ आपको। मेरे लिए कोई नई या होनी चीज़ नहीं है, मुझे पता था ये जो कुछ हो रहा है। चलें आगे चलते हैं, आपको आगे बड़ा अहम इशू है। लंदन में इस वक्त जो हमारी ओवरसीज़ हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ एक बच्ची है सादिया, जिसको धमकियाँ दी थी आज़मा बुखारी ने कि उनके ससुराल वाले जो हैं यहाँ रहते हैं, लेकिन वो बच्ची बड़ी हिम्मत की और टक्कर की है। वैसे वो टक्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बड़े लोगों ने। और हमारे दोस्त अमजद चॉइस साहब ने वहाँ उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया लंदन में। इस तरह वो सुनिएगा, बहुत जो भी सवालों के जवाब दिए, ये धमकियाँ जा रही थी ना, इसको सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो एक फैमिली लाइफ गुजार रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में भी हेल्प करती हैं, लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुई है या उससे पहले से, जब से इमरान खान साहब को उतारा गया है, वो सोशल मीडिया और लंदन के अंदर एवनफील्ड के बाद जो प्रोटेस्ट होते हैं वहां पे इतने एक्टिव हैं कि वो हर दूसरी
वीडियो और हर जो मौका होता है उसके ऊपर वो पेश होती हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, रो भी पड़ती हैं, बड़े फलक शिगाफ नारे भी लगाती हैं और नए-नए नारे इजाद भी करती हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात कराएँगे और पूछेंगे कि क्या वो ये फेमस होने के लिए कर रही हैं या उनके पीछे क्या मकसद है? उनको ये क्या चीज़ है जो घर पे नहीं रहने देती और इस तरह वो आ जाती हैं अपनी इवन पूरी फैमिली तो हमारे साथ मौजूद हैं सादिया, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस सादिया, बहुत सारे लोग शायद आपका नाम भी नहीं जानते होंगे। आप क्या करती हैं? क्या, क्योंकि एक जगह मुझे याद आया कि आपको कहीं कहा गया कि जी ये पीटीआई के पेड जो हैं वो वर्कर हैं और इनको भेजा जाता है। तो पहले तो आप इसका जवाब दें, आप क्या करती हैं और ये जो इल्ज़ाम है इसको आप कैसे काउंटर करेंगी? मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है, मैं उनके बिज़नेस में उनकी हेल्प करती हूँ। जहाँ तक बात रह गई कि ये हम लोगों को पेड वर्कर्स बोलते हैं, पेड वर्कर्स के अंदर इतना दर्द नहीं होता, वो सिर्फ़ पैसे के लिए आते हैं। जैसे कि मरियम नवाज़ को रिसीव करने के लिए आए थे और 5 मिनट बाद सब गायब हो गए थे, तो वो पेड वर्कर्स होते हैं। पेड वर्कर्स इतनी तकलीफ़ नहीं लेते कि वो अपना हर इम्पोर्टेंट काम साइड पे रख के अपने मुल्क को सबसे पहले रखें। हमें जी। अपने मुल्क की तकलीफ है, हमें अपने मुल्क का दर्द है, जिसकी वजह से हम ये जो मुल्क से पैसा लूट कर यहाँ पर बैठे हैं, उनको बताने जाते हैं कि मुल्क का पैसा मुल्क में लगाओ। यहाँ पर लूट के मत लाओ। हम कमा के मुल्क में भेजते हैं, ये मुल्क से लूट कर इधर लाकर इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है और हुकूमत भी ये उसी मुल्क पर करना चाहते हैं। तो ये तकलीफ है जो हमें मजबूर करती है कि हम लोगों को कि हम उन्हें एहसास दिलाएं कि आप लोग अपने मुल्क के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, जिसके ऊपर आप हुकूमत करना चाहते हैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप जो भी करती हैं, जो भी एक्शन होता है, जब वो आप हर प्रोटेस्ट में आगे-आगे होती हैं, आई होती हैं, इसका ना तो आपको फेमस होने के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही आपको पीटीआई वाले भेजते हैं या कोई उनके साथ नहीं है, आपको अपने मुल्क के दर्द की वजह से आप आती हैं, यही कह रही हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल यही बोल रही हूँ। अगर मुझे फ़ेमस होने का शौक हो तो मेरे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हों जहाँ से मैं अपनी वीडियो पोस्ट करती हूँ। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है जहाँ से मैं अपनी वीडियो पोस्ट करती होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है, फ़ेमस वाली बात हो गई ख़त्म। एंड पेड हमें कौन करेगा यहाँ पे? आज तक मैं कभी भी किसी भी पीटीआई के ओहदेदारान से आज तक कभी मिली तक भी नहीं, बात तक भी नहीं हुई। तो मुझे हायर कौन करेगा? तो जी, ये चलें। क्वेश्चन भी गया साइड पे। जी, हमारा मुल्क है, हमें तकलीफ है, हम आते हैं, हम आते रहेंगे जब तक ये लोग हमारे मुल्क को इस तरह अच्छा, लूटते रहेंगे। दूसरा आपकी सबसे पहले वीडियो जो है वो उसका मैं छोटा-सा क्लिप शायद साथ बैकग्राउंड पे चला दूँगा अगर इसमें जगह हुई, वरना लोगों को याद होगा आप हाइड पार्क के उसमें थी और आप एकदम से उस दिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बने थे वज़ीर-ए-आज़म बने थे और आप बच्चों की तरह रोना शुरू हो गई थी। वो क्या जज़्बात थे? वो जज़्बात अभी भी मैं जब खुद भी वो देखती हूँ तो मैं खुद भी इमोशनल हो जाती हूँ। यानी कि वो वेरी नेक्स्ट डे था, जिस दिन वो अदालत का पूरा प्रोसीजर हुआ था। रात को 12 बजे अदालत खुली और ये सब सीन हुआ था। हम लोग यहाँ पर इफ्तारी कर रहे थे उस टाइम। मैंने इफ्तारी भी नहीं की थी। इतनी तकलीफ थी, वो मैं अकेली नहीं हूँ जिसको इतनी तकलीफ थी, पूरे पाकिस्तानियों को इतनी तकलीफ थी। हम लोगों को यहाँ पर ओवरसीज में रहकर, मुल्क से बाहर रहकर एक उस शख्स की वजह से इतनी इज्जत मिली थी। हर इंसान हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता था। एकदम जब आप बैठे हो नॉर्मली और आपको पता चले चोर को लूटने वाले, खाना खराब करने वाले मुल्क का उनके ऊपर कन्विक्टेड मुजरिम है, जिनके ऊपर सजा होने लगी है उन्हें आज के दिन, और आज के दिन वो वजीर आजम बन रहे हैं इस मुल्क का। ये हर एक मुहिब्बुल वतन के लिए बहुत तकलीफ दे मरहला था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, वहां पे मैं अकेली नहीं रो रही थी। हम एक एक बंदा, एक एक वर्कर वहां पर, जो वर्कर नहीं कह सकते, हम मुहिब्बुल वतन है, हम अपने मुल्क के लिए तकलीफ है हमें और कुछ भी नहीं है। हम लोग, हर एक इंसान रो रहा था, चाहे वो औरत थी चाहे वो आदमी था। जिसको अपने मुल्क से प्यार होगा, जो मफाद पसंद नहीं होगा, उसे उस अमल पे जरूर तकलीफ होगी। अच्छा, तो हमें भी उतनी ही तकलीफ थी। चलें, ठीक है, ये आपके जज़्बात हैं। दूसरी तरफ ये है कि आप जिस तरह यानी कि आपने इससे पहले भी एक ऐसा वीडियो भी हमने देखा जिसमें आपने नवाज़ शरीफ साहब का रास्ता रोक लिया, आपके पास से गुज़र रहे थे और फिर एक ऐसा मौका भी आया कि उसके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने आपको बिल्कुल रोका, आप तो नवाज़ शरीफ साहब को बिल्कुल सामने से आके रोकने लगी थी। तो अगर आप रोक लेती तो क्या कहते? सर मैंने कुछ नहीं बोलना था,
उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम जैसे लोगों को जवाब दे सके। हमने बस ये पूछना था कि सर, आपको पाकिस्तान पे हुकूमत करनी है तो आपकी जायदादें यहाँ पर क्यों है? आपको पाकिस्तान पे हुकूमत करनी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर क्यों है? आपकी ये सब इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में होनी चाहिए। आपका फोकस सारा पाकिस्तान को दुनिया के नंबर 1 मुल्कों में लाने की कोशिश करने में होना चाहिए। आप इतने साल से हमारे मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, 30 साल से हमारे मुल्क को खा रहे हैं और सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे आउट ऑफ कंट्री आ जाती हैं। कोई दुबई लेके चला जाता है, कोई अमेरिका लेके चला जाता है, कोई यूके लेकर आ जाता है। सर, आपको हुकूमत करनी है ना हमारे मुल्कों पर, कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। हाँ। लेकिन आप में जरा भी एहसास हो अपने मुल्क का। मैं आप आपको अपने मुल्क को यहाँ पे लूटते हैं, इधर आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे रोक के ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जितने सख्त सवाल आप मियाँ साहब से पूछना चाह रही थी, ये जो हमारे वहाँ पे वो जर्नलिस्ट घूमते फिरते हैं उनके इर्द गिर्द, वो एक सवाल नहीं ऐसा पूछ सकते, तो वो आपको ये इजाजत कैसे देते कि आप इतने जो है वो कठिन सवाल उनसे पूछे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए तो फिर बॉडीगार्ड ने आपको रोका। सर, वो जो उनसे वहां पे खड़े होते हैं ना, वो लफाफा लेकर खड़े होते हैं, सारे लफाफे सहाफी। उन लोगों का रिस्क इसके ऊपर चलता है, तो वो कैसे कठिन सवाल पूछेंगे? उनको तो लिस्ट मिलती है, सिर्फ ये चीज पूछनी है आपने हमसे, उसके अलावा वो कुछ नहीं पूछ सकते। हम अवाम है, हमारे टैक्स के पैसे से पलते हैं ये सारे सियासतदान, ये अच्छा, सब लोग, हमारा चले मुल्क चलता है। मान लिया आपकी बात को मान लिया, आप अभी भी बहुत एनर्जी के अंदर हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, और आपकी बातें जो हैं वो यकीनन लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है एग्री भी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ कमेंट्स करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि ये हाजिर दिमागी से आप फौरन एक चीज बना लेती हैं। कल जो मैंने आपका आपसे सवाल किया गया किसी जर्नलिस्ट की तरफ से कि जी नवाज शरीफ साहब ने एब्सोल्युटली नोट कहा, आपने फौरन कहा जी ये एब्सोल्युटली नोट जो है वो चाइना का एब्सोल्युटली नोट है। ये आइडिया आपको कहां से आया? ये तो बड़ा जबरदस्त आपने एक लुकमा दे दिया है। आइडिया क्या सर, आप जब देखेंगे, एक होता है ओरिजिनल, एक होती है कॉपी। जैसे ये पूरा शरीफ खानदान इमरान खान को कॉपी करने की ट्राई करता है हर चीज में, और बुरी तरह नाकाम हो जाता है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। छोटे मियां हैं, वो 1-2 महीना पहले एब्सोल्युटली नोट कहकर बैठ गए थे, और ये आज एब्सोल्युटली नोट कह रहे हैं। कुछ आपका अपना है, 30 साल से हुकूमत कर रहे हो, कोई तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन आप अपनी तरफ से दे दो। हर वक्त आपको इमरान खान को क्यों कॉपी करना है? तो आप कॉपी करेंगे तो कॉपी, हर चीज की कॉपी चाइना से होकर आती है। तो उन्होंने भी जैसे इमरान खान के एब्सोल्युटली नोट की कॉपी की, तो ऑब्वियसली मेड इन चाइना एज वेल। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो चाइना से आया है, वो चाइना की कॉपी लग रही है कि उनका एब्सोल्युटली नोट। और मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया उनके एब्सोल्युटली नोट पे। किस चीज को एब्सोल्युटली नोट बोल रहे थे? चले, जो उनके मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, चाहे वो लंदन में, इंग्लैंड में, ओवरसीज में तो बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में उनका वोटर है, सपोर्टर है, तो उनको तो उनका एब्सोल्युटली नोट अच्छा लगा होगा। जी क्या कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, उनका कोई वोटर सपोर्टर नहीं है। जस्ट छोटा सा एक तबका जो मुफाद पसंद है, बस। जो अपने मुफाद से प्यार है, जो अपना मुफाद चाहता है, वो करप्शन को सपोर्ट करता है। दैट्स इट। नहीं, वो देखें, करप्शन एक और चीज है, इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकती। उनके वोटर्स तो हैं पाकिस्तान में, वो सीटें जीतते हैं, एक उनका वोट बैंक है। तो जो भी है वो ठीक है, वो लोग आपकी तरह नहीं सोचते, लेकिन वो जो सोच रहे हैं वो समझते हैं आप गलत सोच रही हैं। ये तो फिर हुस्न है ना एक चीज का, हर बंदे का एक एब्सोल्यूट राइट है। जैसे आप ब्लंटली हर चीज कह सकती हैं, तो उन लोगों का अपना एक ओपिनियन है। लेकिन ये है कि आप को दूसरी बात ये है कि आप रोज वहां पे थमक जाती हैं, रोज उनके घर के बाहर जाके अब कल परसों आप मरियम साहिबा को भी बुला रही थी। लेकिन एक चीज मैंने आपकी देखी है कि आप ब्लो द बेल्ट बात नहीं करती। कुछ खवातीन आपकी वहां पे आके वो जरा ब्लो द बेल्ट बात करती हैं। जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ वो भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं था, लेकिन जो आप लोगों के साथ होता है दूसरी तरफ से, वो तो बहुत ही गलीज गालियां होती हैं, जो अभी एयरपोर्ट पे भी हुई हैं। मैं उसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। लेकिन आप जैसी खातून जो एक फैमिली वाली हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये कल्चर नहीं होना चाहिए ना? सर, बिल्कुल ये कल्चर नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कोई उनको गाली नहीं दी थी, हम लोगों ने उनसे किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की थी। हम सिर्फ ये पूछ रहे थे, ये जो आप 2 हाथ लहरा के 1000 रुपया गरीबों को दे रही थी, एहसान जताकर, अपना कहकर, वो आपका अपना कहां से हुआ?
आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उनके टैक्स का पैसे उनको दे रहे थे, वो रिप्लाई कर नहीं सकते, वुमेन कार्ड खेलना स्टार्ट कर देते थे। वो आप बात ठीक है, लेकिन देखें उस वक्त कुछ वीडियोस ऐसी हैं, कुछ खवातीन ऐसी थी जिन्होंने पीटीआई के झंडे वंडे पकड़े हुए थे, कैप वगैरह पहनी हुई थी, वो थोड़ा ब्लो द बेल्ट बात कर रही थी, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, वो वीडियो मौजूद है, तो वो नहीं होना चाहिए। अलबत्ता आपकी जो भी ओपिनियन थी ये आवाम तक पहुंचेगी, और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहती हैं तो बताएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे मुल्क पे हुक्मरान बनकर जाना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, तो प्लीज थोड़ी सी एजुकेशन भी ले लें, क्योंकि जो ये मरियम नवाज जैसे लोग तो हुकूमत करने से रहे, जिनको ये नहीं पता कि साइफर आता कहाँ से है। सेकेंडली, आप छोटी छोटी चीजें मत निकालें दूसरे अपने ओपोजिशन की। अगर आपके पास कोई प्रूफ है उनकी करप्शन का, 6 महीने से आपकी हुकूमत है, लेकर आइए उनके प्रूफ, हम आपके साथ खड़े होंगे, उनको भी उनकी गलती रियलाइज करवाने में। बंदे का एक ओपिनियन होता है ना, वो उनका बाय होता है या नहीं होता, वो अलग बात है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते। बहरहाल आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आप लोग भी पसंद करेंगे आपने जो बात की है, और आप एक घर गृहस्थी चलाने वाली खातून है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हम सबका राइट है एक दूसरे के एहतजाज करना, जो आपको चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो जो है वो ब्लो द बेल्ट कोई चीज नहीं होनी चाहिए, उसका हम सबको ख्याल रखना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि खवातीन चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, खवातीन की जो रिस्पेक्ट है उसको हम सबको मखलूत खातिर रखना चाहिए। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।